नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे खास तौर से राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसके प्रथम प्रश्न पत्र का अपन पाठ्यक्रम का के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम अगर आप लोगों को देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पहली जो इकाई है देखिएगा, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा व्याकरण से संबंधित है। तो इसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा की प्रमुख जो बोलियां हैं, यानी कौन कौन सी बोलियां हैं, उनमें राजस्थानी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधी है, भोजपुरी है। इन बोलियों के बारे में अपन को विस्तार से पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। ये जो अपन द्वितीय श्रेणी या फर्स्ट व्याख्याता में अपन ने पढ़ी थी वही चीज़ें हैं सारी। खास तौर से इसमें जोड़ा है कि राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप, यानी राजस्थानी भाषा खास तौर से जोड़ दी है जिसमें डिंगल और पिंगल, राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं ना, डिंगल और पिंगल तो देखिएगा शैली होती हैं, उनकी बोलियों में मारवाड़ी, शेखावाटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी और बागड़ी, ये सभी बोलियां हैं। यानी कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है उससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर उसी के साथ में राजभाषा के स्वरूप यानी राजभाषा भी साथ ही में जोड़ दिए कि राजभाषा, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था, किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था, कौन सी कमेटी बनी थी, प्रथम राजभाषा आयोग का कौन अध्यक्ष था, ऐसी बातें हैं। तो हिंदी में संवैधानिक उसकी स्थिति यानी संविधान में क्या स्थिति है उसकी, देवनागरी लिपि की विशेषता और मानवीकरण, और साथ ही साथ में देवनागरी लिपि है वो कहाँ से निकली है, यानी उसका विकास कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। वो सारी जो चीज़ें हैं देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, उसके बारे में सारी चर्चा। फिर हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का अपन को नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ में शब्द निर्माण जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य के भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये बातें हैं वो व्याकरण से संबंधित हैं। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अवयव और संबंध बोधक अवयव, ये अवयव जोड़े गए हैं। यानी व्याकरण का जो टॉपिक है वो इतना ही है कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, समास के भेद, संधियों के भेद, वाक्य शुद्धि वगैरह और शब्द शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये है। तो ये व्याकरण से संबंधित है प्रथम इकाई, ठीक है। दूसरी इकाई भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, जिसमें काव्य की परिभाषाएं, यानी काव्य की किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी थी, जो कि अपन ने व्याख्याता में अभी तैयारी की है। काव्य के लक्षण क्या होते हैं, यानी कवि क्यों काव्य लिखता है, काव्य के हेतु, प्रतिभा, उत्पत्ति, अभ्यास अपन ने पढ़े हैं। और काव्य प्रयोजन, यानी कवि क्यों काव्य लिखता है, काव्य के प्रयोजन भी तो होते हैं ना, किस किस कारण से, यानी कई तो होते हैं वो अपने प्रशंसा के लिए लिखते हैं, कोई होते हैं वो अर्थ के लिए लिखते हैं, अलग अलग होते हैं, हर एक विद्वान का अलग अलग मत है, उसका साहित्यिक रूप। साथ ही साथ में भारतीय काव्य शास्त्र का तात्पर्य, यानी काव्य शास्त्र क्यों आई, क्यों बनी, इसका क्या कारण था। इसी के साथ में रस सिद्धांत, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, 4-5 सिद्धांत ही जोड़े हैं। इसमें अपन ने व्याख्याता भर्ती में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, साधारणीकरण है, रस निष्पत्ति है, ध्वनि सिद्धांत पढ़ा है, वक्रोक्ति पढ़ा है, एक अलंकार सिद्धांत अलग है, और सेम वो का वो पोर्शन है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलंकारों में अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, वर्ण सगाई राजस्थानी भाषा का है। जैसे अपन ने द्वितीय श्रेणी में वीर सतसई पढ़ी थी जो सूर्यमल मिश्रण की, उसमें वर्ण सगाई अलंकार का प्रयोग था। विभावना, अपनुति और मानवीकरण, ये अलंकार जोड़े हैं। छंदों में छंद की परिभाषा, छंद का महत्व है, साथ ही साथ में दोहा, चौपाई, सोरठा, उल्लाला, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरि गीतिका, मंद्रकांता, द्रुत विलंबित और कवित, ये प्रमुख छंद जोड़े। यानी काव्य शास्त्र का कोई ज़्यादा बड़ा पोर्शन है नहीं है, इतने से पोर्शन में ध्यान रखिएगा कम से कम 20 या 25 प्रश्न वो अपने से परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये अपने को बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए ये वाला पोर्शन। और व्याकरण वाला, यानी अपने लिए नया कुछ भी नहीं है, इनमें सब वही चीज़ें हैं, एक दो टॉपिक को छोड़ करके। हाँ, इतना जरूर है थोड़ा गहराई में जाके थोड़ी मतलब प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से अपन को इनका अध्ययन करना चाहिए। पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है इसमें प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरिस्तु का अनुकरण सिद्धांत अपन ने पढ़ाई है, साथ ही साथ में अनुकरण के साथ में विरेचन का सिद्धांत और है एक अरिस्तु का, और उसमें त्रासदी,
और लॉन्जाइन्स का उदात्त सिद्धांत अपन ने पढ़ा है, क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद नया है, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत है, टी एच इलियट का परंपरा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, मार्क्सवाद साहित्य पिछली बार अपन ने व्याख्याता भर्ती में पढ़ा था, और उत्तर आधुनिकतावाद तथा विखंडनवाद। यानी 3-4 टॉपिक काव्य शास्त्र में अलग हैं। ये दोनों जो काव्य शास्त्र हैं, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दोनों के मिलाकर के एक साथ ही प्रश्न आते हैं। अक्सर विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है, वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र को रटते जाते हैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाके, जबकि अपन को गहराई में जाके पढ़नी चाहिए भारतीय काव्य शास्त्र। यानी गहराई में प्रश्न यहाँ से उठाता है, यहाँ से सिर्फ बेसिक अगर अपन को अच्छे से याद है तो अपन लोग आराम से प्रश्न कर लेते हैं। जैसे अरस्तु किस शताब्दी में हुआ था, अरस्तु की रचना कौन सी है, उसकी रचना में कितने अध्याय हैं, कौन सा सिद्धांत दिया, ये वाली चीज़ें अपन को बेसिक ध्यान होता है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कभी भी गहराई में प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते हैं। कई बार सीधा उठा लेते हैं कि उदात्त सिद्धांत किसने दिया, तो लॉन्जाइन्स ने दिया। कई बार इसकी रचना पूछ लेते हैं, ये है बेसिक सा पूछते हैं इनके बारे में। अब देखिएगा चौथी जो इकाई है, इसमें मध्यकाल, पिछली जो भर्ती हुई है उसी में ये पैटर्न जोड़ा गया है कि पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समेत चंद्रबरदाई के द्वारा संपादित है ना, चंद्रबरदाई ने लिखा था वो। फिर दूसरा है कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित, आरंभिक 20 पद हैं जिसमें साख्या और गुरुदेव और विरह को अंग, जो कि अपन व्याख्याता और सेकंड ग्रेड में द्वितीय श्रेणी में पढ़ चुके हैं ये 20 पद। मीरा मुक्तावली नरोत्तम दास स्वामी के समस्त पद, यानी मीरा की राजस्थानी भाषा है, आराम से समझ में आने वाली है। भरमर गीतकार आचार्य शुक्ल के 21 से 50 पद अपन द्वितीय श्रेणी में भी पढ़ते हैं। जायसी ग्रंथावली नागमती वियोग खंड रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तुलसीदास की विनय पत्रिका वियोग हरि के द्वारा संपादित 137 से 161 तक पद हैं, उनको पढ़ना है। बिहारी रत्नाकर के अपन द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता में 25 पद पढ़े थे, वही हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। ज्ञानानंद कवित अपने लिए नया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा 1 से 25 तक पद हैं। ये पदों की अपन ने पुस्तक निकाल दी है। अगर किसी विद्यार्थी को अगर पुस्तक चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज जरूर करें, क्योंकि ये वाला पोर्शन अपन ने तैयार कर लिया। विद्यार्थियों को ये वाला कंटेंट पिछली बार नहीं मिल पाया था क्योंकि ये नया जुड़ा था ना, इसलिए ये अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ है। कई विद्यार्थी मंगा चुके हैं, आप लोग अगर चाहो तो ये पुस्तक घर बैठे मंगवा सकते हो। 9928904782 आप लोग व्हाट्सअप कर देना और अपना एड्रेस वगैरह डाल देना, जिससे आपको ये घर बैठे पुस्तक मिल जाएगी। और 5वीं जो इकाई है आधुनिक काल, वो तो मध्यकाल था। अब आधुनिक काल में कामायनी जयशंकर प्रसाद का चिंता और श्रद्धा सर्ग, जो कि पिछली बार अपने एक बार पढ़ चुके हैं, आनंद सर्ग पढ़ चुके हैं, श्रद्धा सर्ग अब की बार पढ़ रहे हैं। एक नया जोड़ा है चिंता सर्ग। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा है। अंधेरे में मुक्तिबोध के द्वारा गोदान प्रेमचंद का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का है। महाभोज उपन्यास मनु भंडारी जी का है। ये तो उपन्यास हैं, ये 3 बड़ी बड़ी कविताएं हैं, ठीक है। कामायनी के 2 सर्ग जोड़ दिए तो काफ़ी बड़ी हैं। राम की शक्ति पूजा भी अपने आप में बहुत बड़ी रचना है। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुत बड़ी रचना है। ये तो पूरी पुस्तक है, जैसे गोदान है, त्यागपत्र है, महाभोज है, ये पूरे उपन्यास हैं। तो इनका अभी कार्य जारी है, लिख रहे हैं। थोड़े दिनों में ये तैयार हो जाएगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इनका तो क्या है कि ध्यान रखिएगा, जैसे गोदान है तो उसका सारांश दे दिया और उसके बाद में उसके 100-150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिए। ये नहीं है कि आपको पूरा गोदान अपने आप में किताब है, एक खुद में किताब है, तो ये तो बहुत भारी किताब हो जाएगी। निबंध श्रद्धा और भक्ति आप लोग द्वितीय श्रेणी में पढ़ चुके हो। नाखून को बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और गंधमादन कुबेरनाथ रॉय का, राघव करुण रसो इसमें से है। ये 3 निबंध है। कहानी उसने कहा था आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग। फिर कफन आप लोग फर्स्ट ग्रेड में अभी पढ़ी है। पुरस्कार आपने पढ़ी है, रोज नेट JRF में चलती है। पराई प्यास का सफर आलम शाह खान की है। उजाले की मुसाहिब अभी द्वितीय श्रेणी में आप लोगों ने पढ़ी है, विजयदान देथा की। और ये मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत राहुल संस्कृतैन का है। अगर ये वाला आपको पोर्शन डिजिटल रूप में सिर्फ पढ़ना ही है, मतलब जैसे आप वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ सकते हो, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ ये उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर एक फोल्डर मिलेगा आपको यूट्यूब चैनल पे अपने, तो वहाँ से आप डिजिटल रूप में पहले पढ़ लेना उसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। ये जैसे अंधेरे में, गोदान, त्यागपत्र, मेरी तिब्बत यात्रा, ये बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। ये निबंध है वो सारे मैंने करवा रखे हैं, और राम की शक्ति पूजा करवा रखी है। इसका अभी पुस्तक कार्य के रूप में निर्माण नहीं हो पाया है, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़े टाइम बाद में ये भी तैयार हो जाएगी। इससे ऊपर वाली जो मैंने आपको इकाई बताई थी, इकाई 4, उसको पुस्तकार रूप में अपन ने तैयार कर लिया है। कोई विद्यार्थी अगर पुस्तक मंगवाना चाहे तो आप व्हाट्सअप कर देना। और आपको डिजिटल रूप में अगर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से हज़ारों वीडियोज़ पढ़े हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज भी पड़ी हुई हैं। आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की सारी आपको मिल जाएंगी। उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, सब चीज़ की आप लोग
उसमें से मतलब टेस्ट के माध्यम से भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो हम वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये था अपना प्रथम प्रश्न पत्र है उसका पाठ्यक्रम। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई समस्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सिर्फ बेसिक ध्यान रखोगे तो ही बहुत है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गहराई में प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है। गहराई में जाना ही चाहते हो तो यहाँ पर जाओ, काव्य प्रयोजन है, काव्य का स्वरूप है, काव्य के लक्षण हैं, भारतीय काव्य शास्त्र की विशेषताएं हैं, सिद्धांत जो दिए हैं, साधारणीकरण है, वक्रोक्ति है, रस निष्पत्ति है, अलंकार सिद्धांत है। ये आप जितनी गहराई में जाकर के पढ़ना चाहो आप लोग पढ़ो, यहाँ से गहराई में प्रश्न बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए। इस पाठ्यक्रम में कोई भी नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, आप स्वयं देख सकते हो। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसमें बोलियों वगैरह, इसमें भी कोई नया कंटेंट नहीं है। तो पहला प्रश्न पत्र है उसका, प्रथम प्रश्न पत्र का यही पाठ्यक्रम रहेगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र का आपको अगर देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें।